नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। वीरवार की रात और शुक्रवार की सुबह झज्जर जिले में 2 बार मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार वीरवार रात को पंकज अहलावत छापला रोड स्थित एक निजी होटल में अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। होटल के बाहर इनकी बिरदाना गांव के कुछ युवकों के साथ कहासुनी हुई। पुलिस ने छापला बाईपास पर नाका लगाया। कुछ देर बाद झज्जर की तरफ से एक गाड़ी आई जिसे रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी भगा ली। पुलिस ने पीछा किया और सुरखपुर मोड़ के पास गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोहतक की तरफ घुमा दी। पुलिस ने आगा घेरकर रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एएसआई प्रवीण की जांघ में गोली लग गई। जिसके बाद सीआईए की टीम में आरोपियों की तलाश में रात 11:30 बजे अच्छेज पहाड़ीपुर से जाजगढ़ के रास्ते पहुंची। यहाँ कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो कार चालक ने पुलिस की बोलेरो में सीधी टक्कर मार दी। कार से 3 युवकों में से ड्राइवर की बगल वाली सीट के ऊपर बैठे शख्स ने पिस्टल से पुलिस की गाड़ी पर 2 फायर किए और खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने 3 फायर किए। कुछ दूरी पर खेतों में पंकज को पकड़ लिया और उसके पैर में गोली लगी। फिर पुलिस कर्मियों ने नीतीश और रोहित को भी पकड़ लिया। घायल पंकज को पहले सरकारी हॉस्पिटल झज्जर ले जाया गया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पंकज पर दिल्ली के आरके पुरम थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। रोहित पर भी एक केस दर्ज है और नीतीश पर आधा दर्जन के करीब मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और मारपीट शामिल है। लेकिन पंकज के बारे में आपको बताएं, पंकज जो है, पंकज अहलावत डीगल गांव का रहने वाला है और पंकज अहलावत के पिता आनंद सिंह अहलावत एक पंचायती आदमी और बैंकों के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा खाप के प्रवक्ता हैं 40 साल से। और पंकज अहलावत का सगा बड़ा भाई जो है प्रदीप अहलावत सत्तासीन पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता है और उनकी वाइफ जो है हरियाणा में एचसीएस अधिकारी है। इसके बाद आनंद सिंह अहलावत जो पंकज के पिता हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जो कहानी है वो सारी फर्जी कहानी है। जानबूझकर पकड़कर मेरे बेटे को खेत में लेटाकर उसके ऊपर 2 पुलिस कर्मचारी बैठे और फिर उसको जो है गोली मारी गई है पैर में, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। और पुलिस और आनंद सिंह अहलावत अब आमने सामने हैं। पुलिस कह रही है कि इन्होंने पुलिस कर्मचारियों को फायर किया। जो एक पुलिस कर्मचारी घायल है उसका इलाज चल रहा है, तो पुलिस ने इसको भी एक फर्जी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया, जैसा कि आनंद अहलावत कह रहे हैं। और अब उनके बेटे का भी इलाज जो है वो चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये शराब पीता दिखाई दे रहा है और वहां लड़ता झगड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आनंद सिंह अहलावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि 40 साल से हम पुलिस प्रशासन और हर डीजीपी का सहयोग करते आए हैं। वो हमसे मदद मांगते आए हैं और हम उनकी मदद करते आए हैं। आनंद सिंह अहलावत का कहना है कि पुलिस कर्मचारी ना तो वर्दी में थे, ना ही सरकारी गाड़ी में थे और एक गाड़ी बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल ले रखा था और उससे फायर किया था, ना कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर फायर किया था। लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। जानकारी सामने आ रही है कि डीगल गांव जो है वो इकट्ठा हो सकता है और इकट्ठा होने के बाद पंचायत में कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आनंद सिंह अहलावत का कहना है कि जिस प्रवीण एएसआई को गोली लगी है वो भी हमारे पास के गांव का और वहां हमारा भाईचारा है और गोली नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं पता था कि सामने पुलिस वाले हैं तो गोली लगी है। पंकज का इलाज जो है वो रोहतक पीजीआई में चल रहा है। उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और क्राइम एसीपी जो है अमित दहिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। देखिए, ये कल रात को करीब 10 बजे के आसपास की घटना है और हमें एक सूचना ये मिली कि हमारे एक मुलाजिम एएसआई प्रवीण को जो है उसमें गोली लगी है, जिसको ऑस्कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जिस पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी, सीपी मैम, डीसीपी झज्जर सर और हम लोग सभी जो है और सीआईए की टीम्स वहां जाकर जांच पड़ताल करी कि इशू क्या था। सबसे पहले हमारा सबसे मेन काम था कि हमारा जो मुलाजिम है उसको कितनी चोट लगी और डॉक्टर से बात करके उनका ऑपरेट करवाया गया और एक ऑपरेशन उनका सुबह हुआ है और अभी वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में दूसरी जो सीआईए टीम्स हम लोगों ने जिसने गोली चलाई उसकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने लगा दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारा मुलाजिम जब एक गाड़ी को, जिसमें आरोपी जिसका नाम आ रहा है पंकज, उनके पास एक नाजायज असले की इंफॉर्मेशन पे टीम गई थी, जिसको सापला बाईपास के पास रोका गया था। और जैसे ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो इन्होंने शीशा नीचे करके उस पर गोली फायर कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने सभी जिलों के जो हमारे पड़ोसी जिले लगते हैं सब पर नाकाबंदी करवा दी और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी नाकाबंदी करवा दी।
वो बेरी साइड एरिया के अंदर भागते हुए नजर आए, जिस पर सीआईए टीम ने उनका पीछा किया। वहां पर भी जाके दूसरी मुठभेड़ 1.5 घंटे बाद दोबारा फिर हुई, जिसमें 2 फायर उनकी तरफ से हुए और पुलिस ने रिटेलिएशन के अंदर फायर किया, जो कि उसके पैर में गोली, टखने में गोली लगी है। उसके बाद आरोपी को मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया रोहतक पीजीआई। इन दोनों की अलग अलग 2 एफआईआर एक सिटी झज्जर के अंदर दर्ज कर ली गई है और एक एफआईआर बेरी थाने में दर्ज कर ली गई है। सर, ये परिवार वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है। देखिए, जब हम लोग इसके पीछे तय में गए तो हम लोगों ने गैलेक्सी होटल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया कि वहाँ क्या हुआ था। तो आरोपी पंकज और उसका एक साथी था, जो करीब 9:45 बजे के आसपास उस होटल में गए थे। वहाँ उनकी 4-5 लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी और वीडियो फुटेज के अंदर उसके पास एक हथियार नजर आया, जिस पर दूसरी पार्टी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ यहाँ बात हुई है, तो आप आके जरा एक बार इसकी जांच पड़ताल कीजिए। जिस पर पुलिस ने जब मौके पे गए तो वहाँ फायरिंग कर दी गई। सर, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए सर इसमें, और इनकी हिस्ट्री पीछे की क्या है? देखिए, इसके अंदर एक जो आरोपी पंकज है, वो क्योंकि गोली लगने से रोहतक पीजीआई में रेफर है, उसके लिए स्क्वाड और आईओज वहाँ गए हैं। उसके इलाज के बाद उसको एज पर लॉ अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2 लोग जो और बेरी साइड में जब ये मुठभेड़ हुई थी दूसरी वाली, वहाँ 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया। उसमें एक के ऊपर 5 पर्चे दर्ज हैं। आरोपी पंकज के ऊपर भी एक पर्चा दर्ज आर.के. पुरम दिल्ली के अंदर है और एक तीसरा बंदा और है, उसके ऊपर भी एक पर्चा दर्ज है पुराना। आर.के. पुरम में 420 का पर्चा दर्ज है। ये कहाँ के रहने वाले? अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बाकी है। जो 2 गिरफ्तार है वो कौन है? वो एक नितेश नाम करके है और एक रोहित नाम करके। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये लोकल झज्जर के रहने वाले हैं। कौन? पंकज को राजनीतिक परिवार। मेरे को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। कानून के खिलाफ यदि कोई काम करता है और कानून को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कौन क्या है वो उससे पंकज भी ये कह रहा है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और पुलिस का पता नहीं था कि ये शूट में। पुलिस का पता सेल्फ डिफेंस कब हुआ? गोली सबसे पहले ही उसने मारी है पुलिस को। वो 3 बार गाड़ी अड़ाई बता रहे हैं पुलिस वालों ने। तो गाड़ी अड़ाने से गोली मार दोगे? आम आदमी भी अगर हो तो गोली मार दोगे क्या? ये जायज नहीं है। परिवार वाले भी कह रहे कि फर्जी एनकाउंटर कराया। जवाब दे चुका भैया।